रांची के कार्निवल हॉल में बीजेवाईएम की ओर से युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। खास बात ये रही कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के चुनाव से प्रभारी भी हैं, वे इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और वापस से उन्होंने बांग्लादेश को लेकर विपक्ष से कई आरोप उन पर लगे हैं और विपक्ष से कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। कहा है कि गाजा में जिस तरीके से हिंदुओं पर जब अत्याचार हुआ था, तब विपक्ष ने मुखर होकर ये तमाम बातें कही थी, लेकिन आज बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष चुप क्यों है? क्या कुछ और खास रहा आज के इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की हुंकार, बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर राज्य सरकार पे निशाना। सरकार बनी तो घुसपैठियों के खिलाफ होगी बड़ी लड़ाई। बांग्लादेश की तरह पाकुड़ में भी बदल रही डेमोग्राफी। मैया योजना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। हिमंता ने कहा है कि महिलाओं को सम्मान देना था तो फिर चुनाव से ठीक पहले क्यों? हमको अगर माँ को 1000 रुपया देना था, 5 साल में से नहीं दे सकता, कम से कम 6 महीना आगे तो देना सही था। आज एक फॉर्म के लिए 200-300 रुपया रिश्वत भी देना पड़ रहा है। युवाओं को लेकर हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा 23 अगस्त को आक्रोश रैली करने जा रहा है। इसी को लेकर रांची में बीजेवाईएम का सम्मेलन हुआ, जिसमें असम के सीएम और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। हिमंता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि आगे कोई मुख्यमंत्री इस तरह के झूठे वादे न करे। इसे लेकर आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है। आज का बाद कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे, नहीं तो इस चुनाव में भी झूठा वादा करने का एक पूरा भरपूर सूची प्रस्तुत हो जाएगा। हिमंता बिस्वा ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की तरह ही पाकुड़ में भी डेमोग्राफी बदल रही है। जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो गोपीनाथ नगर में हो रहा है, वही तो तारानगर में हो रहा है। जो बांग्लादेश में आज जो दिखाई दे रहा है वही चीज 10 साल का बाद अगर भगवान हम लोग को जिंदा रखे तो हम लोग इधर ही वो चीज देखने जा रहा हूँ। ये समय खराब समय है, घुसपैठिया है और घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का जो एक इजी एफोर्ड हो गया ना, नौकरी नहीं देना है, रास्ता नहीं बनाना है, मेडिकल कॉलेज नहीं करना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, खाली 2 ट्रक घुसपैठियों को लेके आओ। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा हूँ। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर असम के सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हिमंता ने कहा कि गाजा पर सोशल मीडिया पर पोस्ट और धरना देने वाले कांग्रेस के नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। लास्ट 2-3 महीना में आप देखे गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेश को लेकर हिमंता बिस्वा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी को सीखने की जरूरत नहीं है।
राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा से सीखने की जरूरत नहीं है। वो तो देश विदेश तब से देख चुके हैं जब वो बच्चे थे, तो इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने प्रदेश और अपने एरिया का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार आएगी तब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसी तरह की बातें राजनीति में बोली जाती है। उसी का एक शब्दों का चयन कर रहे हैं। तो अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उसको पहले उनको देखना चाहिए, पहले वहां कर ले फिर यहाँ की बात करेंगे। बांग्लादेश घुसपैठ से शुरू हुई सियासत लड़ाई अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा तक पहुंच गई। वहीं बीजेपी ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता से लेकर मैया योजना को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से चंदन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।